एवरीवन, हेयर इज रश्मि। हम आप लोगों को आज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बताएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कम समय में आपको अधिक से अधिक बता दूं, ठीक है। तो देखिए, आप जानते हैं पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या। बहुत सारा सेशन मैंने किया हुआ है कि पॉलीमॉर्फिज्म जहाँ पे आपको सेम नाम का कई सारा फंक्शन आप एक प्रोग्राम में डालते हैं, है कि नहीं। और आपको ये भी पता है कि कंपाइल टाइम और रन टाइम दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कंपाइल टाइम का एग्जाम्पल कौन सा है आपका, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर सेशन। और आज हम लोग बात करेंगे किसका, रन टाइम का, ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या किया है, एक बेस क्लास बनाया और एक डेराइव्ड क्लास बनाया, एंड इन बोथ क्लास वी हैव क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर एज वेल एज डिस्प्ले फंक्शन ओनली। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेटा मेंबर आपका m है और इसके अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। कंस्ट्रक्टर क्यों, क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ क्लास, सो इट इज कंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन। ओके, वॉइड रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर भी वॉइड है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इस क्लास को फाइनली क्लोज कर दिया। फाइन। अब यहाँ आपका एक डेराइव्ड क्लास हमने बनाया और इस डेराइव्ड क्लास में भी क्या किया, डिस्ट्रक्टर बनाया और इस क्लास में इनहेरिट किया है किसको, बी क्लास को, है ना। डी में किसको इनहेरिट किया हमने, बी को। अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है एक, देख लीजिए आप, और यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन है ना। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि मैम आपने बेस में भी कंस्ट्रक्टर बनाया और डिस्प्ले बनाया और डेराइव्ड में भी कंस्ट्रक्टर बनाया, डिस्प्ले बनाया। इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर समझना है आपको बहुत खास, एक BPTR पॉइंटर बनाया ऑफ टाइप क्या, बेस क्लास, राइट। पॉइंटर है जिसका टाइप क्या है, बेस क्लास। यू नो वेरी वेल व्हाट इज पॉइंटर, ये किसी के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। और एक डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डी बनाया, फाइन। और इसमें क्या किया हमने, पॉइंटर में डेराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन किया। अच्छा, जब आप पॉइंटर बनाएंगे तो क्या होगा, मेमोरी लोकेट होगा। किसके लिए होगा, डेटा मेंबर के लिए। डेटा मेंबर क्या है, m, आपने m के लिए मेमोरी लोकेट किया। फिर क्या किया आपने डी ऑब्जेक्ट बनाया, डी के लिए भी डेटा मेंबर m है कि नहीं। डिस्ट्रक्टर भी जब आपका जब डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो भी आपका डेराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और डेराइव्ड क्लास में चूंकि बी को आपने इनहेरिट किया है इसलिए ये डाटा मेंबर m जो है वो डेराइव्ड का भी मेंबर होगा, यू नो वेरी वेल। सो यहाँ पर भी हमने m डाल दिया। और जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और क्या होगा, m में वैल्यू इनिशियलाइज होगा। तो सपोज फर्स्ट टाइम आपने बेस क्लास के m में 5 डाला और डेराइव्ड क्लास के m में आपने 6 डाला, फाइन। तो अब जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि मैम BPTR जो है वो डिस्प्ले को पॉइंट कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि BPTR डिस्प्ले जो है वो बेस में भी है और इनहेरिटेड क्लास में भी है, डेराइव्ड क्लास में भी है ना। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा डिस्प्ले कॉल होना चाहिए। तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है मैम आपने पॉइंटर तो बेस क्लास का बनाया लेकिन एड्रेस तो डेराइव्ड का डाला, सो डेराइव्ड का कॉल होना चाहिए। पर हुआ क्या, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका हुआ क्या, आपका क्लास डिस्प्ले कॉल हो गया बेस का, है ना। भले ही ये यूज m डेराइव्ड का किया है लेकिन फंक्शन कौन सा कॉल हुआ, डिस्प्ले का बेस का कॉल हुआ है। दिस वन इज कॉल्ड, जबकि एड्रेस आपने डेराइव्ड का डाला था, है कि नहीं। तो आप होप कर रहे थे कि डेराइव्ड का ही फंक्शन कॉल हो डिस्प्ले, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर आपका ऐसा नहीं हुआ तो अब आप कहोगे तो फिर मैं क्या करूं कि जब हमने एड्रेस डेराइव्ड का पॉइंटर में डाला तो डेराइव्ड का डिस्प्ले कॉल हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो यहीं पर आपका क्या आता है, वर्चुअल कीवर्ड। आपको क्या लगाना पड़ता है, जब आप देखिए इसको मैंने किया है, इसका सॉल्यूशन भी दिया है, सेम प्रोग्राम को हमने एज इट इज लिख दिया है। सिर्फ एक चेंज किया है क्या, कि जब आप डिस्प्ले फंक्शन बेस क्लास में बनाए तो वहां पर एक कीवर्ड आपने ऐड कर दिया वर्चुअल, जिससे क्या हुआ कि जैसे ही आप यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या है, एक बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है और एक डेटा मेंबर है और डेराइव्ड क्लास, बेस क्लास के अंदर आपका क्या किया हमने, एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया अलॉन्ग विथ वर्चुअल कीवर्ड, और डेराइव्ड में बी को इनहेरिट किया, बी में भी डी में भी आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और साथ में क्या है, डिस्प्ले फंक्शन है कि नहीं। और यहाँ पर भी देखिए पॉइंटर मैंने बेस क्लास का ही बनाया और ऑब्जेक्ट किसका बनाया, डेराइव्ड का। एड्रेस किसका डाला पॉइंटर में, डेराइव्ड का डी। और जब इस बार जब आपने BPTR के साथ डिस्प्ले कॉल किया तो अब की बार क्या कॉल हुआ, इस बार आपका कॉल हो गया डेराइव्ड क्लास का डिस्प्ले फंक्शन। देखिए डेराइव्ड क्लास के डिस्प्ले में क्या लिखा हुआ है, आई एम इन डेराइव्ड m इज इक्वल टू, सो व्हेन यू आर गेटिंग आउटपुट आई एम इन डेराइव्ड, है ना, m इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, आई एम इन बेस, है ना। क्यों,
जब आपने क्या किया, देखिए मैं फिर से एक बार समरी कर देती हूँ कि आपने एक पॉइंटर बनाया बेस क्लास का, ठीक है, यहाँ तक सही है, और आप एक डिराइव्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लिए और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बेस क्लास के पॉइंटर में डाल दिए। तो जब आप वर्चुअल कीवर्ड नहीं डालते हैं तो आपका क्या हो रहा है, आपका बेस क्लास का ही डिस्प्ले कॉल हो रहा है, भले ही एड्रेस आपने डिराइव्ड का डाल दिया, लेकिन जैसे ही आपने वर्चुअल कीवर्ड किस में लगा दिया, आपका आपने बेस क्लास के डिस्प्ले में, है ना, तो अब की बार क्या हुआ कि जैसे ही एड्रेस आपने डिराइव्ड का डाला तो ये वर्चुअल बन गया उसके लिए, पॉइंटर के लिए, है ना, और ये कॉल कौन सा हो गया, आपके डिराइव्ड का डिस्प्ले कॉल हो गया। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर यू टू यू ना। तो अब ये बात कब डिसाइड होगा, जहां बात एड्रेस की आती है तो वो रन टाइम में ही डिसाइड होगा। और ये पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ भी है, डिस्प्ले यहाँ भी है, सेम नाम का फंक्शन आप दो क्लास में यूज कर रहे हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म तो हो ही गया, एक से अधिक फॉर्म तो बन ही गया। और यहाँ पर आपका क्या हुआ, रन टाइम में डिसाइड हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। ये सवाल एक एग्जाम में आता ही आता है, सब जगह पूछा जाता है, सो प्लीज गिव अटेंशन ऑन दिस। अगर आपको बहुत सारा और भी बेसिक्स इसमें जानना है तो बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं एक्सेस स्पेसिफायर पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर, तो प्ले लिस्ट में जाके उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करती हूँ, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।